नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साथी अनिल जाखड़ स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी जीके विद जाखड़ सर में। आज अपने राजस्थान जीके का एक छोटा सा टॉपिक है। राजस्थान पुलिस में आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है। राजस्थान के अंदर राज्य सरकार द्वारा आयोजित करवाए जाने वाले पशु मेले, उन पशु मेलों पर एक छोटा सा टॉपिक है। बड़े ही ध्यान से समझना है और याद करना है साथियों। 1 से 2 प्रश्न आपके राजस्थान पुलिस के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो राजस्थान के अंदर अपने बात करेंगे आज पशु मेलों की। राजस्थान सरकार द्वारा 3 प्रश्न पूछता हूं सीधा सीधा। सबसे पहले पशु मेले। पशु मेले अपने टॉपिक का नाम है पशु मेले। सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, राजस्थान के अंदर राज्य सरकार द्वारा आयोजित करवाने वाले पशु मेलों की संख्या कितनी है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान के अंदर पशु पालन विभाग की जो स्थापना हुई है, पशुपालन विभाग की स्थापना हुई है दोस्तों 1957 में इसकी स्थापना की गई। और पशुपालन विभाग की स्थापना कहाँ की गई थी? ये की गई जयपुर में की गई। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के अंदर 10 पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है। अब वो पशु मेले कौन कौन से हैं, कहां कहां इनका आयोजन होता है, उन पे अपने चर्चा करेंगे। तो पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में की गई और कहां की गई? ये की गई जयपुर में की गई साथियों। अब अपने पशुपालन विभाग की स्थापना के बाद में यानी जो पशु मेले हैं उन पे अपने चर्चा करेंगे। पशु मेले टॉपिक रहेगा अपने पशु मेले। अब राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के अंदर 10 पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है। कितने पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है साथियों? तो 10 पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है। राजस्थान के अंदर राज्य सरकार द्वारा 10 पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है। सबसे अधिक पशु मेले कहाँ आयोजित करवाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा जो पशु मेले साथियों वो पहले थे नागौर में। नागौर में कितने पशु मेले थे? 3 पशु मेले थे और 2 पशु मेले थे झालावाड़ में। अब झालावाड़ में तो 2 सेम रहेंगे, लेकिन नागौर से एक जिला अलग हो गया, डीडवाना कुचामन। तो अब नागौर के अंदर भी 2 पशु मेले हैं। लेकिन जो नए जिले आए हैं उससे पहले की बात करें, राज्य में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करवाने वाला जो जिला था वो था कौन सा? नागौर था साथियों। अब जो पशु मेले राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं, अब इनका क्रेज नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि पहले लंबे लंबे समय यानी एक एक महीने या 15-15 दिन या 20-20 दिन तक पशु मेले चलते थे। और विभिन्न स्थानों पर यानी जैसे अपने राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले की बात करें, यहाँ पे गोगामेड़ी पशु मेला लगता है। तो हनुमानगढ़, हरियाणा और पंजाब, यहाँ के आसपास के जितने भी किसान साथी थे वो अपने अपने पशुओं को लेकर आते थे, यहाँ पे अपने पशुओं का व्यापार करते थे। कभी बेचना, कभी खरीदना, यानी भिन्न भिन्न तरीके का व्यापार चलता था। तो राजस्थान के अंदर अब इन पशु मेलों का क्रेज तो कम हो गया, लेकिन ये ध्यान में रखना, पर्सन आना बंद नहीं होगा। राजस्थान के अंदर 10 पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है राज्य सरकार द्वारा। सर्वाधिक पशु मेले यानी राजस्थान का मध्यवर्ती जिला आपसे पूछे कौन सा है? नागौर है। कौन सा है साथियों? नागौर है। और राजस्थान का हृदय कौन सा है? अजमेर है। मध्यवर्ती जिला यानी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, लंबाई व चौड़ाई को काटने वाली जो रेखा काटती है, किस जिले में काटती है? नागौर में काटती है। तो राजस्थान के अंदर नागौर में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता था। लेकिन अब राजस्थान के अंदर नागौर जिले की बात करें, यहाँ पर पशु मेला, सबसे पहला पशु मेला है रामदेव पशु मेला। कौन सा पशु मेला है? रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है साथियों, क्योंकि रामदेव पशु मेले की बात करें, बाबा रामदेव जी का जो समाधि स्थल है रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर में। लेकिन रामदेव पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? नागौर में होता है। और नागौर में भी कहाँ होता है? मानासर में होता है। कहाँ होता है? मानासर, नागौर में। तो राजस्थान के अंदर 10 पशु मेलों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले यानी एक बार नाम याद करवाता हूं आपको, उसके बाद में इनकी तिथि भी याद करेंगे। और सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? लंबी अवधि तक, समय सीमा की अवधि से सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन सा है? आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सबसे रंगीन पशु मेला कौन सा है? सबसे कम अवधि का पशु मेला कौन सा है? सब चीजों पे अपने चर्चा करेंगे। लेकिन रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजन होता है? इसका मानासर, नागौर में होता है। दूसरा पशु मेला जो नागौर में लगता है वो है श्री बलदेव पशु मेला। कौन सा है?
श्री बलदेव बलदेव पशु मेला। श्री बलदेव पशु मेला ये भी कहाँ आयोजन होता है? इसका भी नागौर में होता है। मेड़ता सिटी नागौर में इस पशु मेले का आयोजन होता है। तीसरा जो यहाँ पशु मेला लगता था, श्री वीर तेजाजी पशु मेला, जो वर्तमान में तेजाजी पशु मेला है वो डीडवाना कुचामन में चला गया है। तो पहले ये तीन जो पशु मेले थे जो नागौर में भरते थे, रामदेव पशु मेला, श्री बलदेव पशु मेला और तीसरा है वीर तेजाजी पशु मेला। तीसरा कौन सा है? श्री वीर तेजाजी पशु मेला। तेजाजी पशु मेला कहाँ भरता है? पर्वतसर में। कहाँ भरता है? पर्वतसर। और पर्वतसर वर्तमान में कहाँ चला गया? डीडवाना कुचामन में चला गया। अब तीन पशु मेले तो नागौर के कर दिए अपने, यानी दो नागौर के हो गए, ये डीडवाना कुचामन को हो गया। उत्तरी राजस्थान की अगर बात करें, हनुमानगढ़ जिले की बात करें, और हनुमानगढ़ जिले में तहसील है नौर, नौर तहसील में पशु मेला भरता है श्री गोगामेड़ी पशु मेला। कौन सा है? श्री गोगामेड़ी पशु मेला। गोगामेड़ी पशु मेला ये कहाँ भरता है? नौहर हनुमानगढ़ में भरता है। गोगामेड़ी गांव है, नौहर तहसील है, और जिला कौन सा है? हनुमानगढ़ है। तो अपने चार पशु मेले के ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? पहला श्री रामदेव पशु मेला, दूसरा श्री बलदेव पशु मेला, और तीसरा वीर तेजाजी पशु मेला। रामदेव पशु मेला और बलदेव पशु मेले दोनों का नागौर में आयोजन होता है। रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में भरता है। श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में भरता है। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ भरता है? पर्वतसर में। अब उत्तरी राजस्थान की बात करें, हनुमानगढ़ जिले की बात करें, और हनुमानगढ़ जिले में नौर तहसील का गांव है गोगामेड़ी, और वहां पे है श्री गोगामेड़ी पशु मेला। कहाँ भरता है? हनुमानगढ़ की नौर तहसील में भरता है। अब इधर आगे आए, बाड़मेर। बाड़मेर के पास में एक नया जिला बना है बालोतरा, और बालोतरा के अंदर पशु मेला भरता है श्री मल्लीनाथ पशु मेला। श्री मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ भरता है? तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहाँ है? बालोतरा में। कहाँ है? बालोतरा में। और बालोतरा किससे अलग हुआ है? बाड़मेर जिले से अलग हुआ था। तो श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर भरता है। ये पशु मेला कौन सी नदी के किनारे भरा जाता है? तो यहाँ पे कौन सी नदी है? इधर लूणी नदी है। कौन सी है साथियों? लूणी नदी के किनारे भरा जाता है। श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर। पहले बालोतरा कहाँ था? बाड़मेर में था। तो पशु मेले तीन, रामदेव, बलदेव जी और तेजाजी पशु मेला। उसके बाद में गोगामेड़ी पशु मेला, उसके बाद में श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला। अब राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला अजमेर में भरता है, और अजमेर वाले पशु मेले का नाम अगर पूछे तो उसका नाम है पुष्कर पशु मेला। क्या नाम है? पुष्कर पशु मेला, या इसको बोलते हैं कार्तिक पशु मेला भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्तिक पशु मेला। कार्तिक पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? पुष्कर अजमेर में होता है। राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला पूछे तो कौन सा है? पुष्कर पशु मेला। कहाँ भरता है? अजमेर में। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर है। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर है। ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपने बात करें झालावाड़ की। झालावाड़ में दो पशु मेले भरते हैं साथियों, ध्यान में रखने हैं। झालावाड़ में भी, यानी हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला है श्री गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला। और दूसरा यहाँ पे भरता है चंद्रभागा। गोमती सागर पशु मेला। और दूसरा झालावाड़ के अंदर ही भरता है श्री चंद्रभागा पशु मेला। श्री चंद्रभागा पशु मेला। पशु मेला दोनों का आयोजन होता है कहाँ? झालरा पाटन में। झालरा पाटन। राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जो कहां से चुनाव लड़के आती है? झालरा पाटन से आती थी। ये ध्यान में रखना है। तो झालरा पाटन झालावाड़ में दो पशु मेले। हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? श्री गोमती सागर पशु मेला है। और दूसरा यहाँ पे चंद्रभागा पशु मेला। तो सबसे पहले रामदेव पशु मेला कहाँ भरता है? मानासर नागौर में। दूसरा श्री बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी
नागौर में। तीसरा वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर, जो वर्तमान में डीडवाना कुचामन में आ गया। उत्तरी राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में मेला पशु मेला कौन सा आता है? श्री गोगामेडी पशु मेला। गोगामेडी नौर हनुमानगढ़ में भरता है। उसके बाद में बालोतरा के अंदर श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला, तिलवाड़ा बालोतरा में ये भरता है। कौन सी नदी के किनारे भरता है? तो लूणी नदी के किनारे भरता है। अब यानी एक पुष्कर वाला हो गया और दो पशु मेले और ध्यान में रखने। एक तो भरतपुर के अंदर भरता है श्री जसवंत प्रदर्शनी। कौन सा है? श्री जसवंत पशु मेला या जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला। ये कहाँ पे भरता है? ये भरता है साथियों भरतपुर में। कहाँ भरता है? भरतपुर में। और एक पशु मेला और है जो करौली के अंदर आता है, महाशिवरात्रि पशु मेला। श्री शिवरात्रि पशु मेला, इसका आयोजन कहाँ होता है? करौली में होता है। तो राजस्थान के अंदर राज्य सरकार द्वारा पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है। ये पशु मेले कितने हैं? 10 है। अब इनकी विशेषता ध्यान में रखनी है। राजस्थान का या यूं कहें साल का पहला पशु मेला कौन सा है जो भरता है? श्री बलदेव पशु मेला। चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक, यानी हिंदू महीनों की, हिंदू मास की बात करें, हिंदुओं के कैलेंडर के अनुसार महीनों की बात करें तो नए साल की शुरुआत होती है वो चैत से होती है। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवो, आसोज, कार्तिक, मिंगसर, पौष, माघ, फाल्गुन, ये 12 महीने हैं जो आपको नाम ध्यान में रखने हैं। वर्ष का पहला पशु मेला जो राजस्थान में आयोजित होता है कौन सा है? श्री बलदेव पशु मेला है। कब से कब तक होता है? चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक, या यूं कहें चैत्र प्रतिपदा से पूर्णिमा तक। तो साल का पहला पशु मेला कौन सा हो गया? श्री बलदेव पशु मेला, मेड़ता सिटी नागौर में आयोजन होता है। अब साल का पहला तो आ गया, साल का अंतिम पशु मेला कौन सा है साथियों? श्री मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा बालोतरा वाला है। इसका आयोजन होता है चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। चैत्र कृष्ण 11 जिसको बोलते हैं एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। तो वर्ष का पहला पशु मेला श्री बलदेव पशु मेला, अंतिम पशु मेला कौन सा है? श्री मल्लीनाथ पशु मेला है। अब इसी तरह से सबसे लंबी अवधि तक या सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है? तो ये है श्री गोगामेडी पशु मेला। और गोगामेडी पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? गोगामेडी नौर हनुमानगढ़ में होता है। लंबी अवधि मतलब 1 महीने तक चलता है साथियों। इसका आयोजन होता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक। गोगामेडी पशु मेला सबसे लंबी अवधि का पशु मेला है जो श्रावण पूर्णिमा को शुरू होता है और कब तक चलता है? भाद्रपद पूर्णिमा तक चलता है। तो सबसे लंबी अवधि का। अब सबसे छोटी अवधि का पूछे तो करौली में भरता है और करौली वाले पशु मेले का नाम है श्री महाशिवरात्रि पशु मेला। श्री महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन कहाँ होता है? करौली में होता है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, 13 एक ही दिन भरता है। एक दिन में भरने के बाद में उसी दिन समापन हो जाता है। तो राजस्थान का या यूं के साल का पहला पशु मेला कौन सा है? श्री बलदेव पशु मेला है। अंतिम कौन सा है? श्री मल्लीनाथ जी पशु मेला है। सबसे लंबी अवधि का पशु मेला श्री गोगामेडी पशु मेला, और सबसे छोटी अवधि का तो श्री महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में। अब साथियों अपने से पूछे सबसे रंगीन पशु मेला राजस्थान का कौन सा है? तो सबसे रंगीन का नाम आते ही पुष्कर ध्यान में आना चाहिए। कार्तिक शुक्ल अष्टमी से मार्गशीर्ष दूज तक चलता है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी से मार्गशीर्ष दूज तक राजस्थान का सबसे रंगीन पशु मेला पूछे कौन सा है? पुष्कर पशु मेला है जो कार्तिक महीने में इसका आयोजन होता है। इस कारण इसे कार्तिक पशु मेला भी कहते हैं। अब आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है श्री वीर तेजाजी पशु मेला, जिसका आयोजन कहाँ होता है? पर्वतसर। और पर्वतसर कहाँ है? डीडवाना कुचामन में। ये कब आयोजित होता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक चलता है। तो ये पशु मेले आपको ध्यान में रखने साथियों। वर्ष का पहला, वर्ष का अंतिम, सबसे लंबी अवधि का पशु मेला, सबसे छोटी अवधि का पशु मेला, सबसे रंगीन पशु मेला, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला। आड़ोती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? श्री गोमती सागर पशु मेला है। इससे पहले यानी ये जो 10 पशु मेले हैं, इन पशु मेलों का आयोजन राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में करवाया जाता है
और इससे पहले यानी ये जो पशु मेले आयोजन हो रहा है, पहले राजस्थान पुलिस में एक प्रश्न आता था, राजस्थान में गधों का मेला कहाँ भरता है? तो गधों का मेला पूछे तो लूणियावास जयपुर में आपको ध्यान में आना चाहिए। गधों का मेला कहाँ भरता है? लूणियावास जयपुर में। राज्य सरकार द्वारा कितने पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है? 10 पशु मेलों का आयोजन करवाया जाता है। पशु मेलों का आयोजन कौन सा विभाग करवाता है? पशुपालन विभाग करवाता है। पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? 1957 में हुई। और कहाँ हुई? तो ये जयपुर में हुई। तो ये राजस्थान के 10 पशु मेले हैं जो आपको याद करने हैं। पुलिस के पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। सीधा सा प्रश्न पूछ सकता है, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला कौन सा है? श्री गोगामेड़ी पशु मेला 1 महीने तक चलता है। सबसे छोटी अवधि श्री महाशिवरात्रि। सबसे रंगीन पशु मेला पुष्कर पशु मेला या कार्तिक पशु मेला कहते हैं। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? श्री वीर तेजाजी पशु मेला है। और अब अगर पूछे भी वर्ष का पहला कौन सा है, तो पहला श्री बलदेव पशु मेला है और अंतिम कौन सा है? मल्लीनाथ पशु मेला है। तो इस तरह से पशु मेलों का आपको अध्ययन करना है साथियों। 1 से 2 प्रश्न आपके राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछे जाएंगे। तो राजस्थान पुलिस वाले साथी जो जुनून और जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और साथ ही अपने चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो इस जो जो आपको कंटेंट मिल रहा है, जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ, वो आप ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा सको। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।